तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी में जो 27 नवंबर 2025 में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 27 नवंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पैटर्न तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, वही आपका कंप्लीट करके बताएंगे। आप एक बात समझिए कि रीजनिंग का जो पैटर्न है अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं या फरवरी में जो भी एग्जाम होंगे, आप देखेंगे तो रीजनिंग का जो पैटर्न है बिल्कुल सेम टू सेम रहा है। भले से आपका मैथ का पैटर्न बदला है लेकिन रीजनिंग का पैटर्न आपका सेम टू सेम रखा गया है। ठीक है, तो आने वाला यानी जिनका फरवरी में आपका अभी एग्जाम बाकी है आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 27 नवंबर 2025 आपका जो तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उस सभी क्वेश्चन यानी तीनों शिफ्ट का आपका एनालिसिस करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास केवल और केवल कुल मिलाकर के आपके 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी यानी 27 नवंबर 2025 आरआरबी ग्रुप डी में जो रीजनिंग के तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे। अभी तक आप देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी अभी तक जितने भी जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहा है, लेकिन मैथ का पैटर्न बदला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आज का सेट है 27 नवंबर 2025 का तीनों शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करवाएंगे। आप जब क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये जो क्वेश्चन है कहीं न कहीं आपके आने वाला जो इनका भी आपका फरवरी में एग्जाम है उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में जो रीजनिंग का पैटर्न है वो नहीं बदला है, बाकी सभी पैटर्न आपके बदले हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक कोड में यहाँ पर लिखा क्या है, साइलेंस गोल्ड वर्ड्स को इस रूप में और कोड को इस रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, यानी इस रूप में, और यहाँ पे इस रूप में दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या है, गोल्ड और साइलेंस का संभावित कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड यहाँ कॉमन है और गोल्ड यहाँ कॉमन है, यानी वर्ड में यानी शब्द में आपके क्या है, गोल्ड मतलब यहाँ कॉमन है, तो इसके कोड भी कहीं न कहीं कॉमन होंगे। ठीक है, तो आप इसमें कोड में देखें तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें तो MH यहाँ है और MH यहाँ है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो गोल्ड का कोड है मेरे भाई वो क्या है, MH है। ठीक है, गोल्ड का कोड क्या है, MH है। बाकी ये सब हट जाएंगे, चाहे ये वाला आंसर होगा चाहे ये वाला आंसर। अब आगे देखिए, साइलेंस का पूछा है। अब साइलेंस का आप इसमें चेक करें, देख रहे हैं साइलेंस यहाँ, साइलेंस यहाँ। ठीक है, अब इसके कोड भी कहीं न कहीं कॉमन होंगे। ठीक है, कोड भी कहीं न कहीं इसके क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो आप यहाँ देखें NU और NU, तो बस आपका आंसर शीट क्या हो जाएगा, आप आंसर शीट बताएं, इसका आंसर शीट क्या हो जाएगा, यहाँ पे MHNU, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक शब्द के लिए एक कोड। ठीक है, यहाँ पर देखिए शब्द के लिए यानी शब्द अगर कॉमन हुआ है तो उसके लिए कोड भी कॉमन होगा। ऐसे आपको थर्ड प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा। अब कह रहा कि एक कोड भाषा में प्लॉट को 9137 लाइफ को 4872 के रूप में कोडित किया जाता है, तो इस कोड में एल का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे देखें तो एल यहाँ पे और एल यहाँ पे। ठीक है, एल यहाँ पे एल यहाँ पे, यानी दोनों में क्या है, एल एल कॉमन है। तो अब देखिए डिजिट में यानी कोड में क्या कॉमन है, तो आप यहाँ पे देखें केवल 7 और 7 ही कॉमन है। ठीक है, तो एल के लिए कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको ऐसी तरीके से सॉल्व करना है। थर्ड वाला देखें क्या दिया है, नीचे दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें, उसके बाद के प्रश्न का उत्तर दें। बाएं से दाएं गिनती की जानी चाहिए। इसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है मेरे भाई, इसे कितने प्रतीक हैं, इसे कितने प्रतीक हैं जो किसी संख्या के तुरंत पहले, किसी संख्या के तुरंत पहले और दूसरे प्रतीक के तुरंत बाद आए। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होनी चाहिए भैया, नंबर पहले वो आनी चाहिए, उसके बाद सिंबल आनी चाहिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें ये मिल जाएगा, यानी एक तो यहाँ मिल गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तो मेरे भाई एक यहाँ मिल गया। ठीक है, नंबर उसके बाद सिंबल, और एक यहाँ मिल गया नंबर, उसके बाद 3 के बाद सिंबल। तो बस ऐसे कितने हैं, 3 है। ठीक है, ऐसे कितने हैं, 3 है। ठीक है, इस वाले से हमने आपको करके दिखाया जैसा क्वेश्चन कहा था। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नीचे दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें, उसके बाद के प्रश्न का उत्तर दें। बाएं से दाएं गिनती की जानी चाहिए। यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए
तो दाएं से पांचवा कौन होगा मेरे भाई? यहाँ आपको ये देखना प्रतीक है ही नहीं है, दाएं से 1 2 3 4 5, तो 2 है, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। उन अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर युग्मों के समान संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है मेरे भाई? अब यहाँ पे देखिए एन जी जे, उसके बाद क्या है ओ जे ई, यहाँ मेरे टाइपिस्ट ने एक ही मिला दिया, ये अलग है। ठीक मेरे भाई, आगे क्या है एम एच के, उसके बाद क्या है एन के एफ है। अब यहाँ पे इनके पैटर्न चेक करते हैं। एन कितना मेरे भाई 14 पे, ठीक है, जी 7 पे, और जे 10 पे, ओ 15 पे, और जे 10 पे, और ई 5 पे, एम 13 पे, एच हमारे पास कितना 8 पे, और के 11 पे, एन 14 पे, के 11 पे, और एफ यानी कितने पे 6 पे। अब इनका फिर देखें +1 और +3 और -5, तो यहाँ देखें +1 और +3 और -5, देख रहे हैं पैटर्न आपका दोनों सही है, यानी +1 +3 और -5 का ही पैटर्न है। अब इसमें चेक करते हैं कौन पैटर्न इसमें है। KL यानी +1, NO यानी हमारे पास n कितने मेरे भाई 14 और 3 17 यानी +1 +3, ठीक है, और ये I और D, I 9 पे और D 4 पे, तो 9 में से 4 यानी 9 में से 5 घटाएं तभी तो, यानी -5, बस यही सही, बस यही सही। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, यहाँ भी मेरे टाइपिस्ट ने गलती किया, इसको अलग है, यानी O, ठीक है, क्या मेरे भाई यहाँ पे हमारे पास O है, Q है और P है, उसके बाद क्या है P T O है। अब नेक्स्ट आते हैं V है, W है और V है, उसके बाद क्या है W, ठीक है, W Z और U है। ये पैटर्न पहले चेक करते हैं, इनका पैटर्न सेम टू सेम है क्या? O कितने पे है 15 पे, Q 17 पे, P मेरे भाई कितने पे 16 पे, T यानी हमारे पास 16 पे, T यानी 20 पे, और O हमारे पास 15 पे, ठीक है, V हमारे पास 22 पे, W यानी 23 पे, और V हमारे पास कितने पे है 22 पे, और W 23 पे, Z हमारे पास कितना है 26 पे, और U हमारे पास कितना है 21 पे। ठीक है, चलिए अब इसमें भी पैटर्न देख लेते हैं मेरे भाई, +1 और +3 और यहाँ पे हमारे पास -1, यहाँ देखें +1 +3 और -1, ठीक है, तो +1 +3 -1 का पैटर्न लगा मेरे भाई। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं किसमें पैटर्न आपका ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें HI, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखें तो HI यानी 8 + 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, FI फिक्स से, और ये यानी 6 3 9, ठीक है, +1 +3, देख रहे हैं NM, बस यही सही, ठीक है, बस यही सही। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बढ़िया क्वेश्चन, अभी तक का रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन और लेंथी क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई? अगर हम K से D में आते हैं, एक एक पहले चेक करते हैं, ये 11 है और ये 4 है, तो यानी -7 है, और V से अगर B में आते हैं तो ये 2 है और ये 22 है, तो कुल मिलाकर के -6, तो ये -7 ये -6, तो ये अलग अलग हो गया, ये नहीं हो पाएगा, यानी कुल मिलाकर के ये विकल्प नहीं होगा। J से D में आते हैं तो -6, N से H में आते हैं तो -6, और P से अगर J में जाते हैं -6। चलिए अब इसमें चेक कर लेते हैं, तो अगर V से हम B जाते हैं तो भी -6 है, Z से अगर इसमें जाते हैं तो भी -6 है, और I से अगर हम इसमें जाते हैं O से, तो O हमारे पास 15 पे, और H हमारे पास कितना मेरे भाई, H हमारे पास कितना है आप देखें 8 पे, तो 15 में से कितना -7, जबकि यहाँ -6 है, तो बस B वाला भी यानी दूसरा विकल्प भी क्या हो गया गलत हो गया, यानी ये दोनों गए। अब तीसरे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बारी बारी से चेक करना ही पड़ेगा। J से, अब तो ये तो सही है -6 और -6 का पैटर्न, ये भी पैटर्न आगे बढ़ना चाहिए, तो ये -6 ये -6, अब ये वाला चेक कर लीजिए, तो H 8 B हमारे पास 2, ठीक है, तो कितना यानी -6 का पैटर्न, तो बस तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 8 वाला। अब यहाँ पे आप देखें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निम्नलिखित में 4 अक्षर युग्म में तीन तीन एक समूह समान तरीके से और एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर युग्म समूह से संबंधित नहीं है। तो जब भी हाइपन का चिन्ह, इसका मतलब आपको एक एक लेकर चेक करिए। एन से एस में आ जाइए तो +5, जे से ओ में आ जाइए -5, एम से यहाँ पे आ जाइए क्यों पे तो यानी +4 और इसमें आ जाएंगे -4, जी से के में आ जाइए तो +4 सीधे सीधे, बी से अगर -4, वी से जेड में आ जाएंगे तो यानी +4 और क्यू से यू में आ जाएंगे तो -4। तो कौन अलग है, बस ये वाला अलग है। नेक्स्ट आते हैं 9। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 4 अक्षर समूह में से 3 एक समान तरीके से हैं और एक समूह बनाते, कौन सा अक्षर समूह से बिंदु संबंधित नहीं है। मेरे भाई सी जे एस एक्स, सी जे यानी हमारे पास पहले लिख लेते हैं, सी कितने पे है 3 पे, जे 10, एस यानी 19 पे, एक्स 26 पे, तो +7 यहाँ पे +9 और यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ 9 7 16 यानी ये। ठीक है, 9 7 16 यानी +7 +9 और +7 का पैटर्न बन रहा है। अब इसमें चेक कर लेते हैं जे क्यू, यानी हमारे पास अगर देखें तो 10 और ये यानी +7 का पैटर्न बना। क्यू से जेड आते हैं तो 17 और जेड हमारे पास 26, जेड हमारे पास कितना है 26 है, 17 में कितना जोड़ दें कि 26 हो जाए। ठीक है, तो 9 यहाँ पे कितना होगा 9 और जेड एफ, तो जेड 26 और एफ यानी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये पैटर्न नहीं लगा यहाँ पे। अब इसमें यू भी अगर हम चेक करें तो +7 बी के +7 और ये +7 और ये +9 और ये +7 ये बन रहा है, यानी कुल मिलाकर 2 आपका अलग है, बाकी ये बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न यानी इस वाले पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आप खुद देखें। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह चयन करें जो निम्न की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के लास्ट वाला चेक करें। ओ से एम आया यानी -2, एम से अगर हम के जाएं तो -2 और के से अगर हम आई जाएं तो -2, तो आई से भी -2 चल देते हैं तो जी आ जाएगा, कितना जी। तो यानी ये हटा ये हटा, अब इन दोनों में कोई सही, एच से एफ आ जाए तो भी -2, एफ से डी आ जाए तो भी -2, डी से बी आ जाए तब भी -2, तो बी से अब -2, तो यानी बी से -2 करेंगे मेरे भाई सीधे सीधे जेड आएगा, बस ये सही, बस ये सही। 11, अब 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या दिया है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखें तो आपको ये वाला पैटर्न बताना है, तो हम इसके फर्स्ट लेटर पहले चेक कर लेते हैं कितना डिफरेंस है। तो आप आए वी से पी तो -6 का, और पी से जे जाएंगे तो -6 का, जे से डी गए -6 का, और डी से फिर जाएंगे तो यही पैटर्न बन रहा तो -6, तो डी हमारे पास 4 है, 4 में से -6 यानी -2, तो 26 में से -2 यानी 20 24, तो ये कौन सा स्थान यानी x का स्थान होता है 24 में। ठीक है, अब यहाँ पे -6 को -6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -6 कहिए या प्लस का 20 कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि 26 में से 6 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 तो अपनी जगह पे ही है, तो टी ये और टी ये
ठीक है, तो दोनों बात एक ही है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में ये हट गया, ऑप्शन में कौन कौन हटा, ये और ये हट गया। अब इन दोनों में अब हम दूसरा प्लेस चेक कर लेते, कितना डिफरेंस, सी से डब्ल्यू आ गए, यानी +20, प्लस का 20 कहिए या -6 कहिए, दोनों बात एक ही है। डब्ल्यू से क्यू -6, क्यू से -6 और के से -6, तो के हमारे पास 11, 11 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंट है 11 में से 6 यानी 5, और पांचवा स्थान किसका होता है, इस ई का, तो बस ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। करा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जैसा कि दी गई संख्याओं को जोड़ी में है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12, 113 है, और फिर क्या है, 15 है और 140 है। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 144 जो ज़्यादा हो जा रहा है, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी 225 तो भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्रोसेस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 12 नौवा कितना होता है, 108, 12 नौवा 108, और प्लस कितना करना पड़ेगा, 5। इसमें देखिए 15 नौवा 135 और +5, ये पैटर्न बन गया, तो बस यही पैटर्न फॉलो करवाइए। 14 नौवा 126, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नौवा 99, और 99 और 5 कितना हो जाएगा, 104, बस यही सही हो जाएगा। यानी नंबर लाने के लिए हमारे पास 9n+5 ये पैटर्न आपका लगा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले 13 नंबर। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा आपका पैटर्न आपका लगा है। ठीक है, तो ये 18 है और ये 111 है, और ये कितना है, 13, और ये 81। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें 13 छक 78, 13 छक 78, और 78 में कितना जोड़ दें, तो आप कहेंगे कि 3 जोड़िए, 78 3 ये, क्या यही पैटर्न इसमें 18 गुणे 6 तो कितना होता है। ठीक है, तो 8 छक 48 और 6 के 6 यानी 108, और 108 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 111 हो जाएगा। यानी तो पैटर्न आपका क्या लगा है, यानी जो पैटर्न लगा है नंबर निकालने के लिए, यानी 6n+3 का पैटर्न बन रहा है। अब इसमें भी आप देख लीजिए कौन सा पैटर्न बन रहा है, 15 छक्क 90, 15 छक्क 90, ठीक है, और +3, यानी यही पैटर्न बन गया, बस यही पहला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया है। कर निम्न की श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखें इनके बीच डिफरेंट क्या है, तो 180 से 131 आ गए तो 49 का डिफरेंट, और 49 यानी 131 से 90 आ गए, तो यहाँ पे अगर हम देखें 131 से 90 आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट है वो कितना है, यानी 41 का, कितना है, 41 का डिफरेंट है। ठीक है, 131 में से 41 हटाएंगे तो 90, अब 90 से 57 आ गए तो हमारे पास 33 का डिफरेंट है। 57 से 32 आ गए तो कितने का डिफरेंट है, 25 का। ठीक है, ये डिफरेंट है। अच्छा, ये आपका डिफरेंट है, तो नेक्स्ट पैटर्न आपको बताना है, तो इनके बीच देख लीजिए 49 से अगर हम कितना आ गए, 49 से 49 से अगर हम 41 आ गए तो 8 का, 41 से 8 का डिफरेंट,
और 43 से 25 8 का, तो 25 से 8 में जाएंगे तो यानी मेरे भाई 17, तो 32 में से 17 हटा देते हैं 15, तो बस 15 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट ने गलत किया। ए का अर्थ क्या है मेरे भाई, आपका डिवीजन से, और जो डी का अर्थ है वो आपका माइनस से है। तो 13 डी माइनस 32, सी का अर्थ आपका दिया है प्लस से 36, बी का अर्थ मल्टीप्लाई 49 और ये डिवाइडेड 49, ये क्या होगा, तो ये मेरे भाई 1 हो जाएगा और ये 36 प्लस 13 माइनस 32, ठीक है, 13 माइनस 32 प्लस 36, ये जोड़िए 6 3 9 और 3 1 4, 49 में से 32 को हटा दीजिए, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यूनिट प्लेस पे एक ही बैठा है 17, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा थी यदि भाग और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, और प्लस और मल्टीप्लाई को परस्पर बदल दिया जाए, तो यहाँ पे 10 प्लस की जगह पे यानी मल्टीप्लाई और माइनस की जगह पे भाग, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह पे ये प्लस नहीं मेरे भाई, ये हमारे टाइपिस्ट ने गलती किया, तो यहाँ पे डिवीजन है तो ये 18, तो 10 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 और प्लस 4 माइनस 18, 10 चौक के 40 प्लस 4 माइनस 18, 44 में से 18 घटा दीजिए तो कितना आएगा 26, तो ये 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, कह रहा है एल के का भाई है, तो जो एल है वो भाई है किसका, के का। अभी के का जेंडर पता नहीं है क्योंकि शादी एन से हुई है, अभी क्यों पता ही नहीं है, ना तो एन पता है। जेड एल की माँ है, जेड क्या है, एल की माँ है। एन जेड की क्या है, बेटी है। एन जो है वो जेड की बेटी है, यानी इन सब इनकी बहन है। पी के की पत्नी है, जो पी है वो के की पत्नी है, तो ये पति है प्लस, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला भी कर लेते, क्यों, क्यों की शादी एन से हुई है, क्यों की जो शादी है वो एन से हुई, यानी क्यों मेल है और ये फीमेल, पहले से पता था। अब यहाँ पे क्यों का के से क्या संबंध है, क्यों का के से क्या संबंध है, तो के की बहन और बहन का पति, तो यानी सिस्टर्स हस्बैंड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19। प्रताप बिंदु ए से शुरू करता है, 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो पहले डायरेक्शन बता देते हैं, ये उत्तर और ये दक्षिण और ये पूरब और ये हमारे पास पश्चिम। अब आ जाइए, प्रताप बिंदु ए से शुरू करता है और 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मेरे भाई 16 किलोमीटर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे ए से शुरू किया, 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर इधर, पहले 16 किलोमीटर चला, अब 13 किलोमीटर, ठीक है, चलता है और दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला, ठीक है, दाएं मुड़कर 18 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ गया, 18 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 18 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर कितना, फिर 18 चल दिया, यानी इधर 18 किलोमीटर चल दिया, इतना 18 किलोमीटर, और अंतिम दाएं मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, अंतिम दाएं मुड़ेगा तो मेरे भाई यहाँ आ जाएगा, और कितना 2 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो पहुंचा तो पी पे पहुंचा, अब कह रहा है कि बिंदु ए तक वापस जाने के लिए उसे उसे किस दिशा और दूरी, किस दिशा और कितनी दूरी पर जाना होगा।
तो मोटा मोटा ये है कि पी से जब ए जाएंगे तो ये तो पता चल गया कि हमको पश्चिम की तरफ जाना है, लेकिन पश्चिम तरफ कितना दूरी जाना है। तो आप यहाँ पे देखिए 18 ये हुआ और 13 ये हुआ, तो 18 में से 13 घटा देंगे तो 5, तो 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आप निकलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आज के समय में रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट, और रेलवे का ही नहीं, चाहे जो भी एजेंसी हो, आपका अगर वनडे एग्जाम का पेपर बना रहे जिसमें रीजनिंग इंक्लूड है, तो सीटिंग अरेंजमेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और ये आपका क्या है, गोल मेज वाला क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, और एक दो नहीं, दो से ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एल के एम एन ओ और पी गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई आपको क्या बनाना है, एक सर्कल ऐसे बना दीजिए, ठीक है, और इसका सेंटर ये। अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लोग हैं, तो समान रूप से बैठा देते हैं। ठीक है, 6 लोग हैं मेरे भाई, तो समान रूप से बैठा देते हैं ऐसे। ठीक, तो अब यहाँ से ये 6 लोग आपके हो गए। अब कह रहा है कि एल ओ से चौथे स्थान पर बैठता है। अब यहाँ से जो हमको पहले ये देखना है कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि एल ओ से चौथे स्थान पर बैठता है। तो अगर हम ओ को मेरे भाई यहाँ बैठाते हैं, तो ओ के ओ से चौथे स्थान पे, यानी यहाँ पे डायरेक्शन में टाइपिस्ट नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ दाया है। ठीक है, एल ओ, ओ से दाएं चौथे स्थान पे, तो ओ से दाएं चौथे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी एल यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आगे एम एल के बाएं से दूसरे स्थान में बैठता है, कि जो एम है वो एल के बाएं से, एम जो है एल के बाएं, एल के बाएं और किसके स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तो ये दूसरा स्थान यहाँ आ जाएगा। एन एम का पड़ोसी नहीं है, तो जो एन है, यानी एन को यहाँ नहीं बैठा सकते, ना तो यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एन जो है एम का पड़ोसी नहीं है, तो एन को यहाँ बैठा देते हैं। के एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, जो के है वो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिए सभी लोग बैठ गए हैं, लेकिन अभी हमारे पास पी नहीं बैठा, तो पी को यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि यही खाली स्थान है। अब एन के बाएं से गिनने पर पी और एन के बीच कितने लोग हैं, एन के बाएं से गिनने पर पी और एन के बीच कितने लोग हैं, तो बस एक ही लोग, वो भी कौन है, एल है, तो बस 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तब जाकर के एग्जाम हॉल में आप दूसरे से अलग हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, रेलवे या सभी वनडे एग्जाम की, वनडे एग्जाम में अगर रीजनिंग आपका इंक्लूड है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ए है मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, ए है। ए बी सी डी ई एफ और जी एक ही इमारत के साथ अलग अलग मंजिलों में रहते हैं। सबसे नीचे की मंजिल को एक नंबर दिया गया है, तो पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है मेरे भाई, 7। आगे अब कह रहा है कि सबसे नीचे की मंजिल को 1 नंबर दिया गया है, सबसे ऊपर की मंजिल को 7 नंबर दिया गया है। सी छठी मंजिल पर रहता है, जो सी है वो किस मंजिल पर रहता है, छठी मंजिल पे, तो सी को हम यहाँ बैठा देते हैं। सी को हम क्या यहाँ पे बैठा देते हैं। एक मेरे भाई, 1 मिनट, चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपका फ्लोर बेस, और आज के समय में रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी एएलपी हो, और या तो आरआरबी जेई हो, यानी सभी वनडे एग्जामों में रेलवे के सबसे फेवरेट क्वेश्चन और टीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन को, यहाँ पे
हमारे पास ए है मेरे भाई, इसको बढ़ाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, सबसे नीचे मंजिल को 1 नंबर दिया गया है। तो पहले बना लेते हैं फ्लोर। ये हमारे पास 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5, ये 6 और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, 7 है। अब सबसे ऊपर की मंजिल को 7 नंबर, तो 7 नंबर दे दिए हैं। सी छठी मंजिल पर आता है। तो मेरे भाई सी जो है ये छठी मंजिल पर आता है। सी कहाँ पर आता है, यानी छठी मंजिल पे। सी और एफ के बीच केवल 3 लोग रहते हैं। सी और एफ के बीच 3 लोग, ऊपर जाएंगे 3 लोग है ही नहीं, नीचे 1 2 3, तो 3 लोग रहते हैं सी और एफ के बीच। ठीक है, ए एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो सम संख्या वाली, एफ और सी बैठ गए हैं, तो यहाँ पे ए को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे एक सम संख्या वाली मंजिल पर आता है। डी बी के नीचे, डी जो है मेरे भाई, डी जो है वो बी के नीचे एक मंजिल पर रहता है, लेकिन तुरंत ऊपर। ई सी के ऊपर, ई जो है, ई जो है मेरे भाई वो क्या है, सी के ऊपर की मंजिल पर रहता है। सबसे नीचे मंजिल पर कौन रहता है। अब जो कह रहा है कि ई जो है वो सी के ऊपर, तो सी के ऊपर यानी ई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास बी और डी को बैठाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब बचता क्या है, इसमें कह रहा है ने कि डी जो है, यानी जो बी है वो डी के ऊपर है। ठीक है, तो डी को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा और बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब बचा क्या है, जी, तो जी को यहाँ बैठा देंगे। सबसे नीचे की मंजिल पर कौन रहता है, तो जी रहता है, तो जी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्या दिया है, कह रहा कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे की मंजिल को 1 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 और ये 2, ये 3, ये 4 5 और 6। अब आगे इसमें क्या कहा है, सबसे नीचे की मंजिल को 1 नंबर दिए, सबसे ऊपर की मंजिल को 6 नंबर दिए। ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन 6 पर नहीं रहता है। तो ई तो ना तो इस पे रहेगा। ठीक है, ई सम वाली ये 6 पे नहीं रहे, बाकी सभी पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपसे क्या कहा है। ठीक है, ए और ई के मंजिलों का योगफल 7 है। ए और ई के मंजिलों का योगफल कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए को हम कहाँ बैठा सकते हैं कि इनका योगफल कितना हो जाए, 7 हो जाए। ठीक है, तो ए को हम यहाँ बैठा देते हैं और ई को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक, चलिए। ठीक है, ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर आता है, लेकिन 6 पे नहीं है। अच्छा, ई को आप यहाँ बैठाइए, क्योंकि ई को आपका क्या बोला है, सम। तो ई को यहाँ बैठाइए और ए को यहाँ, तभी तो ए और ए प्लस ई मिलकर कितना बनेंगे, 7। ठीक है, ए और बी की मंजिलों का योगफल कितना है, 7। एफ बी के तुरंत ऊपर रहता है। जो एफ है वो बी के तुरंत ऊपर, तो एफ को यहाँ बैठा देते हैं, बी को यहाँ बैठा देते हैं। ई और डी की मंजिलों का योगफल 3 है, तो डी को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो 3 होगा। और ए और डी के बीच कितने लोग रहते हैं, तो ए और डी के बीच 1 2 3, तो 3 लोग रहते हैं। ए और डी के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग।